अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय डेली व्लॉग चैनल। अभी जा रही हूँ मैं अपनी अम्मी को लेने के लिए। अम्मी मेरी गई हुई हैं कुछ ट्रेलर को कपड़े देने के लिए और अभी आई नहीं हैं। धूप काफ़ी हो रही थी और रोज़ा है तो मैं उनको पिक करने जा रही हूँ, अभी रास्ते में हूँ। आज के व्लॉग में मैं अपनी फैमिली के साथ कैसे रहती हूँ, कैसे घूमती हूँ और क्या है, बस इसका थोड़ा सा आपको मैं इंसाइट दूँगी। ज़्यादा नहीं बट बिल्कुल छोटे छोटे क्लिप्स में। ये जो आखिरी के रोज़े होते हैं ना, मुझे लगता है कि इनमें सबसे ज़्यादा एंजॉयमेंट होता है। और जब छोटी भी थी तो भी मुझे ना ये जो आखिरी के 3-4 दिन होते हैं, रातें सॉरी होती हैं, उनमें मुझे बहुत मज़ा आता था। मैं शॉपिंग करती थी, मैं चूड़ियाँ पहनना, छोटे छोटे। ईद में भी मज़ा है नो डाउट, बट मुझे इन 3 दिन में ज़्यादा मज़ा आता है। एंड फाइनली मामा के पास हम पहुंच चुके हैं। मामा नीचे आ चुकी हैं और अब गाड़ी में बैठ चुकी हैं और अब हम मामा से करेंगे कॉन्वर्जेशन। कहाँ जाना है? एटीएम? एटीएम चलते हैं। अच्छा, और हमें कोई भी लड़ाई झगड़े की बात है बच्चे साथ में कोई बात नहीं करना। तो बच्चे को दुकान में साथ ही लेके जाना, तुम शुरू नहीं हो जाना वहाँ। उंगली पकड़ लेंगे, बच्चा साथ ही हमारे हर दुकान पर जाएगा साथ। क्या मतलब है? हाँ, क्योंकि तुम्हारा कोई पता नहीं, तुम हर जगह शुरू हो जाती हो। मैं शुरू हो जाती हूँ। मम्मा यार एटलीस्ट ये नहीं बोलो मैं स्टैंड लेती हूँ नहीं, स्टैंड बस कर जाओ। हाँ। और आप ही पर गई हूँ, आपने भी ऐसे ही कुछ मैं किया तो नहीं होगा। किसी से लड़ाई करती। हाँ, नानी ने मुझे बहुत से किस्से आपके सुनाए हैं। हाँ। जो आप शुरू में चुप चुप रहती थी, उसके बाद जो आपका मैं तो बोलती ही नहीं थी। हाँ, और अब जो बोलती चुप ही नहीं होती। अब तो बोलती ही नहीं, अब तो काम ही करती रहती हूँ। काम मेड के होते हुए अगर आप काम कर रही हैं तो फिर आपको ओसीडी है। ओसीडी ऐसे ही है, जो भी है ओसीडी है, जो भी है, लेकिन घर को मैं अपना साफ रखती हूँ। तो मैं अपने घर को क्या गंदा रखती हूँ? ये आपको पता ज्यादा। तो ये अंकल आपकी जो सपुत्री आई थी और जो मेरी सपुत्री आई थी उनसे पूछ लीजिएगा। लिपस्टिक सही लग रही है क्या? सही लगता है। तो मैंने बोला वही कुछ कर लेती हूँ, लेकिन आज आप इतनी गोला गंडा बन के क्यों निकली बसंती? आज प्यारी लग रही है। जैसा कि बताया था हम जा रहे हैं एटीएम। हम पहुंच गए एटीएम और एंटर होते साथ ही इतना ज़्यादा रश और इतना प्यारा सेटअप और सामने था सस्ता बाजार। यहाँ जाना मत भूलिएगा, यहाँ मिल रहे हैं सस्ते सस्ते फ़ोन और सच कहूँ तो मेरा भी बहुत दिल कर रहा था लेने का। सो प्लीज़ विजिट। और फिर हम ऊपर गए साया की तरफ। साया क्योंकि बंद होने वाला था, इफ्तार का टाइम था, पर हम भागे 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 और साया में घुस गए। अंदर जाकर मामा और मेरी कॉन्वर्सेशन शुरू हुई। सूट्स को लेकर हमारी चॉइस वैसे कभी भी मैच नहीं करती, पर क्योंकि इफ्तार का टाइम था तो हमने सोचा कि हम इफ्तार के बाद आते हैं। साया के स्टाफ से हमने रिक्वेस्ट की बट उन्होंने रिक्वेस्ट डिनाई कर दी और हम इफ्तार के बाद वापस आने का कहा गया और वहाँ से हम चले ऊपर की तरफ, यानी कि इफ्तार टाइम। सो आज के इफ्तार एरिया में विद फैमिली। फिर जाना है मुझे साया के बाद। लिटरली साया ने मुझे सर में दर्द कर दिया है, लगा साया आ गया किसी का पर। ऊपर आते साथ ही देखा तो इतना रश, ना कोई टेबल ना कोई चेयर अवेलेबल लिटरली, और भूख से बुरा हाल और रश इतना कि मुझे तो ये सोच रही थी कि इफ्तार तक मुझे कुछ मिलेगा कि नहीं। और कबाब चीज़ में मैंने बहुत कोशिश की बट ना मिल सका, तो फाइनली मुझे डंकिन के वे आना पड़ा। यहाँ पर जो भी इजीली अवेलेबल था वो मैंने ऑर्डर कर दिया और एक टेबल ले लिया, बट चेयर्स तो थी नहीं, तो चेयर्स का क्या होगा। और ये देखिए मेरी बहन और मेरी मम्मा जो कि चेयर्स लेकर आ रही थी। अब क्या कर सकते हैं, इफ्तार तो करना ही था। ये लोग तो चेयर्स लेकर आ ही रहे थे और मैंने एक टेबल ऑक्यूपाई किया था। मुझे सच में इतनी शर्म आ रही थी और साथ में हंसी भी। मैंने अपनी बेटी को बोला एक पानी की बॉटल ऑर्डर करो, मैं देखना चाहती थी उसका कॉन्फिडेंस, एंड सच में शी डिड इट सो वेल। यहाँ से हमें मिला सिर्फ डंकिंग का सैंडविच, जो कि खाकर हमने रोज़ा खोला और हम चल पड़े इफ्तार की तरफ। चेंज नहीं करवाना है, पहले चलेंगे इफ्तार करने। ये तो अभी हमने चखा है, नल्ले निहारी खाऊंगी, उसके बाद कोई भी काम करूँगी। सब कुछ बात है, मुझे बहुत भूख लगी है। पहले नल्ली निहारी खाऊंगी, तो अच्छी सी क्रेविंग हो रही नल्ली निहारी की, वो भी जावेद की खाऊंगी। जैसा कि मैं आपको बता चुकी थी, मैं जा रही थी जावेद की निहारी खाने और जावेद की निहारी मैं पहुंच गई बहादुराबाद की तरफ। ऊपर पहुंची, हमने डिसाइड किया क्या खाएं क्या नहीं। तो एक नल्ली निहारी और सादी निहारी पर डिस्कशन हमारा फाइनल हुआ। और सना को देखें, सना की तो हालत ही ख़राब थी भूख से और हम सब वेट कर रहे थे निहारी का। आप सब जानते हैं मैं हूँ तो एक डॉक्टर, तो खाने से पहले क्या मैंने सबको सैनिटाइज, क्योंकि हाइजीन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट।
उफ अल्लाह मियाँ क्या निहारी थी कसम से, और साथ में लेमन और साथ में ये गार्लिक और मिर्ची, मज़ा ही आ गया यहाँ। इसके बाद मैं सोच रही थी कि आखिर इसके बाद कहाँ जाऊँगी, क्योंकि मुझे तो आज चांद रात इंजॉय करनी थी। और मेरे जहन में आया क्या, नाहिद, क्योंकि मुझे लेना था सन ब्लॉक। तो मैंने सोचा क्यों ना पहले जल्दी से खाना ख़त्म करूं और चलूं नाहिद की तरफ। तो मैंने खाया अपना निवाला निहारी का मज़े से। खाना खा के फ़ौरन पहुँचे नाहिद में मैं और सना तो बिल्कुल पागल हो गए बैग्स और कॉस्मेटिक को देखकर। यहाँ हुई मामा से मेरी थोड़ी नोक झोंक। मम्मा आपके साथ आना ना बहुत मुश्किल काम है, और ये लाइट ऐसे जल रही है, सूरज हुआ सर पे आने वाला तो बाप। नाहिद से की हमने अपनी शॉपिंग वाइंड अप सन ब्लॉक से लॉन्ग डिटेल और डिबेट के बाद, और हम इत्तेफाकन बल्कि मामा की ख्वाहिश के मुताबिक चले कहाँ, सियालकोट मिल्क शेक पीने, और वो भी किस चीज़ का, शरीफे का। और यहाँ से शरीफे का मिल्क शेक लेकर हम लोग निकले डॉल्मेन मॉल। डॉल्मेन जैसे ही पहुँचे इतना रश, मुझे तो लगा मैं लोगों के पैरों के नीचे ही ना आ जाऊं। और साया के साथ मेरा वही इशू चल रहा था, बट इसके बारे में आपको नेक्स्ट व्लॉग में बताऊंगी। अभी करते हैं ईद एंजॉय। ईद की खूबसूरत डेकोरेशन देखकर मैं और सना तो जैसे खुशी से समा ही नहीं पाए, और हमने किया बहुत सारा एंजॉय। बहुत सारा एंजॉय और शॉपिंग के बाद हमारी चांद रात हुई कंप्लीट। बाय बाय।